थोड़ी तादाद ज़्यादा लग रही है और थोड़ा करीब करीब आ गए हम लोग। पिछली क्लास के अंदर बहुत सारे लोग नहीं आए थे बारिश के चक्कर में, कि बारिश हो सकती है, हो सकती है, हो सकती हुई थी बारिश नहीं हुई थी। और एंड टाइम पे भी सब लोग यही मैसेज करके पूछ रहे थे क्लास होगी होगी होगी। तो ये अनाउंसमेंट हुई थी क्लास ना होने की, नहीं हुई थी, तो इसका मतलब क्लास होगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करी थी, जो कि हमारे पास क्विज़ की तैयारी। फास्ट पेस में हमने किया था, जो जो चीज़ें हम पढ़ चुके थे उसको हमने फास्ट फास्ट कवर किया था। जो नई चीज़ें थी क्विज़ के हवाले से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने वो डिस्कस करी थी। अच्छा, सबसे पहले तो भाई आप लोगों से माजरत करता हूँ, मैं आधे घंटा में लेट हो गया और जानबूझ के नहीं हुआ। आपको पता है टाइम पे ही निकलते हैं, फिर उसके बाद रास्ते में कभी ट्रैफिक जाम, कभी कहीं पानी भरा हुआ है, तो बस उस वजह से लेट हो गया। ऐसे ही है, जितना भी पहले निकल जाए हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। सुबह वाली क्लास सही थी। चलें इंशाल्लाह। अब तो सितंबर हमारा जो है क्विज़ में जाएगा, और क्विज़ के अलावा आप लोगों को और भी चीज़ें बतानी है, कितने क्विज़ होंगे, किस किस चीज़ों के क्विज़ होंगे। तो मैं बता दूं 2 से 3 तो क्विज़ होंगे आप लोगों के। तो मोस्ट प्रॉबेबली सितंबर के अनाउंस नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही अंदाज़न बता रहा हूँ। अनाउंस तो एडमिन मीटिंग करेगी, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली सितंबर के लास्ट तक आपका Q4 स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर होगा, तो मेरे ख्याल में सुबह की क्लास उस वक्त ठीक रहेगी, क्योंकि हमने गर्मियों की वजह से ही शिफ्ट करी थी और कोई रीज़न नहीं था। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। आज भी मैं आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा। और जो है उसके अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्विज़ के हवाले से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ना सिर्फ क्विज़ के हवाले से। क्विज़ लेने का मकसद ही ये है कि जो है आप लोगों की एडवांस एजेंट बनाने की अच्छी तैयारी हो। तो जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सब इस तरह से ना पढ़ें कि जो है आप लोगों के क्विज़ में आएगा आप ये सोच के पढ़ें कि हमारा कोई और माइक भी चल रहा है। बाहर मिला दो सर, वो ओके ओके ओके, उनका अकाउंट की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अच्छा, तो हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, और ये सोच के नहीं पढ़ें कि जो है आप लोगों का क्विज़ अच्छा हो जाए। ये सोच के पढ़ें, क्विज़ लेने का मकसद ये है कि आप लोग क्विज़ के बहाने पढ़ लें। और मुझे पता है कि भाई जबकि मैंने लास्ट क्लास में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे, फिर भी 10% लोगों ने तैयारी शुरू करी होगी। ऐसा है? ज़रा हैंड रेज करके बताएं कितने लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। कर लिए। सरफाज, क्या रेशो है लड़कियों में और लड़कों में? दोबारा हैंड रेज करें। क्या बात है, तो लड़कों की तादाद कम है लेकिन बराबरी का मुकाबला लग रहा है। तो अच्छी बात है भाई, तैयारी स्टार्ट कर दी है। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपको आसानी होगी। चीज़ें ज़्यादा हैं लेकिन अगर आप कवर कर लेंगे तो कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो तैयारी आपने अच्छी करनी है। अभी मैं वहाँ गेट से भी आ रहा था, तो कुछ ख़वातीन आपस में कुछ पढ़ाई के हवाले से ही बात कर रही थी, और इत्तेफाक से मैंने सुन लिया। तो अभी जब सर बात पढ़ाएंगे तो जाके फिर डिस्कस भी करूँगा उनसे, और आप लोगों से भी डिस्कस करूँगा। बीच में जो लोग बैठे हुए हैं, पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, कि क्या करना है। क्वार्टर कितने साल हो गए? 1 साल तो हो गया, 1.5 साल हो गया आपको यहाँ पे? 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गए। तो 1.5 साल के अंदर अभी भी आपका कोर्स चलता रहेगा। अब मुझे नहीं पता कोर्स कब एंड होगा। कोर्स एंड होने की फिक्र किस चीज़ को हो रही है भाई, कि कोर्स एंड कब होगा इसकी फिक्र कितने लोगों को हो रही है?
अगर हम Q5 में इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि भाई आप लोग अमूमन होते Q5 तक है। अब गवर्नर हाउस का आपका ही पहला बैच है तो देखते हैं कितने क्वार्टर्स तक होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोर्स एंड होने की फिक्र करनी चाहिए। Yes, आपको sir. इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए कि अब तक आपने क्या क्या सीख लिया, क्या क्या अचीव कर लिया, इसकी आपको टेंशन होनी चाहिए ताकि कोर्स एंड होने की। अब जाहिर है किसी को अगर कहीं अमेरिका का वीज़ा लग गया हो, कहीं बाहर जाना हो तो वो अलग बात है, वो फिर टेंशन ले। लेकिन जो है क्या कहते हैं, बाकी लोग तो भाई इस चीज़ की टेंशन ले कि कितना आप लोगों ने तैयारी कर ली है, कितना आप लोगों ने पढ़ लिया है। सिर्फ क्विज़ की बात नहीं है, ओवरऑल आपकी लर्निंग की बात है। नेक्स्ट ये जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, हेलो अस्सलाम वालेकुम। पाइथन, उसके अलावा ये। तो अगर आपने ये चीज़ें शुरू से अच्छे से करी है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ना बना सकें। AI है आपके पास, क्लास में आपको यूज़ करना आना चाहिए, आप हर चीज़ बना जी सकते हाँ। हैं। फिर अच्छा जी, चलो ठीक तो आते हैं भाई आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सर थोड़ा सा रिवाइज कर दें। जब मैं पिछली क्लास का पढ़ाऊँगा तो आगे की क्लास का कौन पढ़ेगा। थोड़ा सा ही। ठीक है, चीज़ें मौजूद हैं। अगर हमारे पास लास्ट में टाइम बचा तो हम पुरानी चीज़ें फिर से रिवाइज़ कर लेंगे, लेकिन वही चीज़ें ना, जो लोग आए थे उनकी क्या गलती। फिर भी हमारे पास अगर टाइम बचा तो थोड़ा बहुत देख लेंगे। कुछ चीज़ें रिवाइज़ करा देता हूँ जो हमने स्टार्ट करी थी, वो रिवाइज़ करा देता हूँ, फिर वो आगे टॉपिक से लिंक ही चलता रहेगा। बाकी जो चीज़ें हैं मैं सारी रिसोर्सेज बता दूँगा, कहाँ से पढ़ाई करनी है, अगर कोई इसमें अच्छे मार्क्स लाने क्या क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। और वीडियोस भी बता दूँगा कि कहाँ से आपके इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जिसमें से क्विज़ के सवाल आ सकते हैं, वो भी बता दूँगा। ठीक है, बस वही चीज़ है कि जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए आसानी है। आते हैं भाई टॉपिक की तरफ। हमने लास्ट क्लास में टूल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन आप लोग कहेंगे टूल्स तो बहुत पहले पढ़ लिया था। और भी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन टूल्स हमने लास्ट की जो चीज़ें उसमें से हमने पढ़ी थी। और जो क्विज़ के लिए आप लोगों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दिए हैं। आप लोग चाहें तो उसे अपने आप लोगों के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, वहाँ पे भी शेयर कर दें ताकि हर किसी तक पहुँच जाए। अच्छा जी, अब हम जो है ना स्टार्ट ही इम्पोर्टेंट चीज़ों से करेंगे, जैसे जेमिनी का कनेक्शन, LLM को कनेक्ट करना, ये तो हर क्लास में करते रहें। मेन जो चीज़ें हम उस पर फोकस करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे और हम जो है एक क्विज़ भी दे सकें, डेमो क्विज़। पंखे का बोल दे रहा हूँ, पंखे का क्या इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, ठीक है। आज भी हफ्ते से कल से देखें, फिर शायद बारिश से शुरू हो गई। दोबारा बोले, यहाँ मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, आपको नेट का पासवर्ड चाहिए। ये क्विज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। वो डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको डिस्कॉर्ड पे पहले ही भेज दिया था क्लास होने से पहले, होपफुली आप तक पहुँच गया होगा।
मैंने सारे डिस्कॉर्ड के जो हमारे चैनल हैं वहाँ भेज दिया है। तो आज हम जो चीज़ें स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे टूल्स से। अगेन पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था ये, इसकी 3 चीज़ें भी हमने देख ली थी, तो वहीं से एक रिवीजन भी हो जाएगा और जो है आगे की चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। तो इसकी तैयारी करने के लिए या एजेंट्स एसजीके की अच्छी तैयारी करने के लिए आपके पास जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है आपके पास ओपन एआई एजेंट्स एसजीके की अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपको गूगल से मिल जाएगी। ओपन एआई एजेंट्स एसजीके डॉक्यूमेंटेशन पहली चीज़ ये हो गई जिससे आप एजेंट्स एसजीके को अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, करना क्या क्या है? तो सारी चीज़ें करनी है। बहुत सारी नई चीज़ें मैंने शेयर करी है, बहुत सारी इसमें नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं जो कि हमारे फ़िलहाल कोई इसका पार्ट नहीं है। पढ़ लें तो अच्छा है। जैसे एक चीज़ ऐड हुई है, अच्छी चीज़ है, वो है सेशंस। बहुत आसान सा टॉपिक है। वॉइस एजेंट जो है वो भी इंक्लूडेड नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि क्या क्या इंक्लूडेड है? ये डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को शेयर कर दिया है, वो वर्ड की फाइल्स शेयर करी थी, वो आप कहीं पे भी इंपोर्ट कराएं तो जो है जैसे गूगल डॉक्स के अंदर आप इंपोर्ट करा के उसे खोलें तो आपके पास ये खुल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने काम करेंगे पीडीएफ फॉर्म में भी इसे जो है मैं डाल दूँगा ताकि जो है डायरेक्ट आप मोबाइल से भी चेक कर सकें। ओके, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ हो गई ओपन एआई एजेंट्स एसजीके की डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, नोट्स लिखे हुए हैं। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कोई सवाल आ जाए, तो ये पढ़ने का मुश्किल नहीं होगा। और डिस्क्रिप्शन का भी लिखा है इन्होंने, ज़्यादातर कोड पे फोकस किया। तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल्स को स्किप कर देंगे। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आपके 2 क्विज होंगे इसी के, एक थोड़ा आसान वाला होगा, एक थोड़ा मुश्किल वाला होगा। नहीं, अलग अलग दिन होंगे, अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पे होंगे, एक साथ तो नहीं होंगे। अच्छा, तो एक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हो गई। दूसरी चीज़ आपने जो देखी है वो है ये एग्जाम्पल्स। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, कोड वगैरह पढ़ के जाएगा तो उसे क्विज देने में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। पासिंग मार्क्स क्या है? 70%। तो इतने सिंपल नहीं है कि आप जो है पढ़ के जाएंगे आपको क्विज क्लियर हो जाएगा। जितना आप कोड की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी अच्छी तैयारी होगी। अब कोड की प्रैक्टिस कहाँ से करें? कुछ कोड तो आपके पास एजेंट्स एसजीके की डॉक्यूमेंटेशन में ही लिखा हुआ है, जैसे ये कुछ कोड है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये बहुत सिंपल से कोड है, सिंपल थोड़ी क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स ओपन एआई ने दी हुई है अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, आप इन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे एजेंट पैटर्न में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कोड मिल जाएंगे अलग अलग चीज़ों के। एजेंट एस टूल का कोड मिल गया, इसको आपने चला के देख लिया, समझ लिया अच्छे से, उसमें कुछ चेंजेस करके देख लिया, वो चेक कर लिया। इस तरह से आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो कोड लिखना ज़रूरी है आपके लिए, सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलेगा, लिखना ज़रूरी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप क्विज देंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोड लिखे बगैर आपकी तैयारी नहीं होगी। अच्छा, तो अच्छा क्विज तो सभी देंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन हमने कोशिश क्या करनी है कि इस क्लास से ज़्यादातर लोगों की कितना है 90 से ऊपर, ठीक है। और आ सकता है, मुश्किल नहीं है, लेवल 1 में तो आराम से आ जाएंगे। लेवल 2 थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसका भी मैंने आपको बताया है कि टाइम का मसला है। बस अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया आप वो भी क्लियर कर लिया। टाइम का मसला मतलब सवाल लंबे हैं, टाइम कम है, तो बस ये आपको इशू होगा। तो टाइम अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया
कोड आपने सवाल को अच्छे से एनालाइज कर दिया, जल्दी एनालाइज कर दिया, तो लेवल 2 भी आप अच्छा दे सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी तो इसकी तैयारी करने के लिए, एक डॉक्यूमेंटेशन, एक एग्जांपल्स को अच्छे से आपने देखना है। तीसरी चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है जो कि है आपकी पेनावर्सिटी की एजेंटिक एआई वाली रेपो। इसके अंदर हर चीज़ का कोड लिखा हुआ है, हर चीज़ को डिटेल में बताया हुआ है। कौन सा वाला स्टेप है? स्टेप नंबर 01। तो आपने इसके एक एक स्टेप को खोल के इसमें जो कोड लिखा हुआ है, जैसे हम अगर थोड़ा नीचे आए, डायनामिक इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ना है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एग्जाम्पल कोड भी हमें दिया हुआ है नीचे, और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है। और इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखे हुए हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी कोड की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोड भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोगों का क्विज देने से पहले ये अच्छे से आपकी रिपोजिटरी तैयार है, ताकि आप एजेंट्स एसडीके की अच्छे से तैयारी कर सको। तो देखें कितनी सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप क्विज दे सकते हैं। तो ये हो गई आपके पास 3 चीज़ें। रिसोर्सेज बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, किस किस चीज़ों की तैयारी करनी है वो इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि आपने ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हो क्विज देने से पहले। अच्छा, लास्ट चीज़ जो है आपके पास पेनावर्सिटी का यूट्यूब चैनल, जिसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्विज प्रिपरेशन के हवाले से। 4 वीडियोज़ है उसमें, 2-2 घंटे की, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें वो चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं जो कि क्विज में आ सकती हैं। ठीक है, तो उसको ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, पेनावर्सिटी यूट्यूब सर्च किया आपने, पेनावर्सिटी का यूट्यूब चैनल आ गया, पेनावर्सिटी उर्दू। और यहाँ पे अच्छा, सिर्फ ये वाली वीडियोस नहीं है एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाली, हो सकता है कोई आप में से पीछे रह गए हो सकता है आप में से कोई पीछे रह गया हो, तो वो भी आपके पास पुरानी वीडियोस देख सकता है जो कि हमारे पास पहले ऑनलाइन क्लासों में रिकॉर्ड हुई हैं। तो आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपके पास है क्रैश कोर्स, ये बल्कि कौन सी वाली है, ये दोनों ही हैं, लेकिन ये जो क्रैश कोर्स है इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, 4 वीडियोज़ हैं इसके अंदर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है आपको वही चीज़ें, बाकी ये जो है इसमें बेसिक चीज़ें हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड है जो कि आप लोगों ने पढ़नी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस उसकी डॉक्यूमेंट आपने लाजमी पढ़नी है। अगर आपको उसकी भी वीडियो देखनी है तो उसकी भी अभी हमने देखी थी, पेनावर्सिटी के अंदर यूट्यूब चैनल में मौजूद है। तो ये आपके पास 4 रिसोर्सेज मैंने बता दिए हैं। हम एक हुरैन आएंगे, हुरैन जो है क्लास कंटेंट के अंदर आप ये सारी चीज़ों के लिंक्स आप जो है क्लास कंटेंट में डाल देगा, और जो है ताकि जो है सब लोग तैयारी करें। और अगेन, तैयारी क्विज़ की नहीं है, तैयारी आपकी अपनी है कि आप कितनी अच्छी इस पर ग्रेड ला सकते हैं। एक और नई चीज़ सर जिया ने कोर्स में ऐड करी है, जैसे आपको पता है नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। यस सर। और ये इतने मज़े की चीज़ है कि इससे आप कोई नॉन प्रोग्रामर भी है वो भी काम कर सकता है। खैर आप में से कोई नॉन प्रोग्रामर तो नहीं है, कोई लेजेंड है तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को प्रोग्रामिंग आती है। N8N एक नई चीज़ ऐड करी है जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की है। इसमें मैंने ये सुना है, सर कासिम बता रहे थे कि उनके किसी स्टूडेंट ने प्रोफाइल बनाई अपवर पे या फाइवर पे,
एनीटेल के बारे में उन्होंने गिग बनाई कि एनीटेल की सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनके पास 2 प्रोजेक्ट्स भी आ गए। तो मतलब एनीटेल की बड़ी डिमांड है। अब आप लोग ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे यार एनीटेल सीखेंगे टक से आएंगे पैसा आने लग जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि डिमांड है इसकी। आप कुछ सोचो ना, आपको चीज़ें ये ऑटोमेट करके देगा। अब आपने सोचना है कि आप दूसरों के लिए इससे क्या चीज़ बना सकते हो जो दूसरों का काम आसान करे। तो क्लाइंट्स को क्या चीज़ चाहिए होती है? क्लाइंट्स को ये चीज़ चाहिए होती है कि उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर आपने प्रॉब्लम क्रैक कर ली तो एनीटेल से आप इम्प्लीमेंट करें, बहुत आसान है। ये खैर अभी नहीं करना है, बता रहा हूँ कि ये आपके कोर्स में ऐड हो गया है। ये जब आप लोग कुछ दे देंगे उसके बाद आपने पढ़ना है, ठीक है? तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। किसी ने पढ़ा ही है? शुरू किया है। मुश्किल है? बहुत इजी, बहुत आसान है। मतलब आपने जो पाइथन पढ़ी थी, पाइथन पढ़ने से ज़्यादा आसान है। पाइथन आती है तो इसको आप एडवांस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब बहुत पावरफुल चीज़ है। तो खैर ये वाली हमारे पास एक हो गया। अब आते हैं भाई पढ़ाई की तरफ। और टॉपिक मैं देख लेता हूँ क्या चीज़ें, ठीक है। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें हमने, डॉक्यूमेंट बंद हो गया एक सेकंड। सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है टूल्स के बारे में। टूल्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं LLM को कनेक्ट कर नहीं रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, ताकि हम डायरेक्ट कोडिंग की तरफ जाएं। मैं डायरेक्ट एजेंट बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट एजेंट, इंपोर्ट फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं? एजेंट, रनर और फंक्शन मुझे बनाने हैं। तो टूल्स बनाने मुझे LLM के लिए तो फंक्शन टूल, फंक्शन टूल, ठीक। तो ये 3 चीज़ें हमने इंपोर्ट कर दी। डायरेक्ट हम एजेंट बनाएंगे। एजेंट बनाने के लिए हम अपने एजेंट का नाम रख देते हैं कुछ भी। अच्छा पहले हम देखते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं, और जो है उसकी एग्जांपल्स भी मैं साथ में खोल लेता हूँ ताकि हमारे पास एग्जांपल्स भी मौजूद हो। हम जो पढ़ रहे हैं वो टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और टूल्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी और क्विज़ के हवाले से भी। वो है ये नेम ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, इज एनेबल्ड, फेलियर ऑन एरर। ठीक है, ये जल्दी हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा, इसमें से एक सवाल भी मैं आप लोगों से करूँगा। उसके लिए मैं अपना हथियार भी आज साथ लाया हूँ ताकि आप लोगों से इंटरेक्शन करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो जो आपका स्टेप है, जो कि आपके पास ये सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, 4 चीज़ों को, 3 चीज़ों को कवर कर रहे हैं मेरे ख्याल से। फेलियर वाली चीज़ हम डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लेंगे। एजेंट एज टूल जो है ये आपके पास इसमें आ जाएगा, हैंड ऑफ वाली उसमें आ जाएगा। सही है सर बात? एजेंट एज टूल हमारे पास ये हैंड ऑफ के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो उसी का टॉपिक है। अच्छा, तो जल्दी से हम आते हैं रिपॉजिटरी में। ये वाली चीज़ जो है मैंने, ये वाला स्टेप जो है मैंने डॉक्यूमेंट में भी लिख दिया ताकि जो है हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल में जाए। तो अगर आपने टूल्स के बारे में पढ़ना है, तो उसकी तैयारी करनी है, तो आपने अपनी रिपॉजिटरी के अंदर स्टेप 15 एडवांस टूल, इसमें बेसिक वाले स्टेप भी है। बेसिक में क्या टूल बनाना सिखा रहे हैं, हम एडवांस वाला सीख रहे हैं कि इसमें क्या क्या काम की चीज़ें हैं। अच्छा, एडवांस टूल के अंदर ठीक है, ये सब डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है, ये आप लोग ज़रूर पढ़ेगा क्योंकि इसमें से सवाल आ सकता है। हम आते हैं मेन चीज़ की तरफ, जो कि है हमारा एजेंट। एजेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है? टूल्स मौजूद है, और एक नई चीज़ हम लोग को नज़र आ रही है, वो क्या है? टूल यूज़ बिहेवियर। कितने लोगों को याद है?
तेईस लोग बैठे हो, ठीक है। अच्छा दोबारा एड्रेस करो, ठीक है। क्या करा दूँ, ये चेयर, ये पीछे वो रखी हुई, ठीक है। तो हम यही वाले एजेंट बनाएंगे और टूल यूज बिहेवियर को हम सीखेंगे कि सिर्फ क्विज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, अगेन आपकी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि मैंने भी कहीं ये इम्प्लीमेंट करा था। अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करें। इस क्वेश्चन में लिखना होगा, जला इस केस में अच्छा पहले चला देता हूँ। रिजल्ट और रनर डॉट रन सिम से हम चलाते हैं और जो इसके अंदर हमने दो चीज़ें पास करनी होती हैं। सबसे पहले इनपुट दे देते हैं और स्टार्टिंग एजेंट दे देते हैं। स्टार्टिंग एजेंट पहले भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग एजेंट में हमने अपने एजेंट का नाम दे दिया। इनपुट के अंदर हमने जो है एक इनपुट दिया है कि इनपुट हम अपने हिसाब से लिखते हैं, हेलो जी, रनर डॉट पेंसिल चलाया, इसके अंदर जी बाई डिफॉल्ट ये जो सेट हुआ हुआ होता है वो हुआ हुआ होता है, क्या सेट हुआ हुआ होता है, रन LLM अगेन। इसका मतलब यही है कि LLM जो है जितनी दफ़ा जो टूल कॉल करना चाहता है वो कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट ही होता है, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट यही सेट होता है। दोबारा बोले, टूल चॉइस से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अब जो दूसरी वाली चीज़ है ना उसको देखते हैं, क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, इसमें टूल कॉल हो रहा है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट टूल पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फर्स्ट टूल के रिस्पॉन्स ठीक है। पहले मैं आता हूँ यहाँ पे एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ जिससे टूल कॉल हो। तो मैंने लिखा हेलो प्लीज फैच, क्या नाम है, फैच यूज़र डेटा फॉर मी। मैंने इससे कहा ऐसा प्रॉम्प्ट लिखा कि जो है मेरे लिए यूज़र का डेटा फैच कर दो। अब देखते हैं ये टूल कॉल करता है या नहीं करता, और जो भी हमारा फाइनल आउटपुट है उसे प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट फाइनल आउटपुट, चलाते हैं इसे, ओ सॉरी चेक कर रहा हूँ, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, एरर आ गया, दिखाएगा एरर क्या है, एरर दिखाता हूँ, लिखा हुआ नेम फाइनल आउटपुट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा दोबारा चलाता हूँ, ओके तो पहले वाला उठा रहा था। खैर क्या आंसर आया, एक काम करते हैं, अच्छा आंसर देखने ही आया, फाइनल आउटपुट में आंसर क्या है, नेम और एज। कोई भी LLM का टेक्स्ट नहीं आया, वरना अमूमन क्या कहता है, LLM कहता है कि आपका डेटा ये रहा। तो इसको चेक करने के लिए फिलहाल मैं टूल यूज़ बिहेवियर को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए और इसको चेक करता है कि टूल यूज़ बिहेवियर के बगैर ये कैसे काम करता है। चलाते हैं इसे। हमें पता है कि हमने ऐसा प्रॉम्प्ट दिया है कि टूल कॉल तो हो गई, कौन सा टूल कॉल होगा, फैच डेटा का कॉल होगा। आंसर क्या दिया है LLM ने, द यूजर डेटा हैज बीन फेच्ड और नेम और एज। ये नेम और एज इससे कहाँ से उठाए, जी आप नेम और एज कहाँ से उठाए, बराबर वाली भी यही कह रही है। चलें ठीक है, फैच डेटा के टूल से,
इसको चेक करना है तो मैं क्योंकि ओपन एआई यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास जो है ट्रेसेस भी आ जाएंगे। ट्रेसेस के अंदर हम साफ डिफरेंस देख सकते हैं, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो है ट्रेसेस में हम देख सकें। अच्छा, ट्रेसेस में आया, जब हमने अपना प्रॉम्प्ट, ट्रेसेस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। क्या था ट्रेसेस? कि आपका जो एजेंट है वो किस तरह से चल रहा है, क्या क्या चीज़ें कॉल कर रहा है, आप ट्रेसेस में जाके देख सकते हो। ये ट्रेसेस आपके पास जो है ओपन एआई के अंदर शो होता है। ये तब शो होंगे जब आप ओपन एआई की एपीआई यूज़ कर रहे होंगे। अमूमन आप लोग जेमिनी की एपीआई यूज़ कर रहे होते हो तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस ट्रेसेस को खोलने का मकसद ये है कि हम देख सकें कि हमारा एलएलएम किस तरह से चल रहा है। तो हमारा जो एजेंट है उसका नाम था डेटा मैनेजर। जब हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि फेच करो डेटा, तो उसने सबसे पहले क्या करा है? V1 रिस्पॉन्सेस। जब ये हमारे पास ट्रेसेस में शो हो रहा हो तो इसका मतलब इसने एलएलएम को कॉल किया है। कौन सा मॉडल हमारे केस में से यूज़ किया है? बाय डिफ़ॉल्ट 4.1। ये पहले 4.0 होता था, चेंज कर दिया इन्होंने। इसमें ज़्यादा खर्चा होता है ना, चेंज कर देता हूँ मैं वापस। अगर मुझे अपने एजेंट का मॉडल चेंज करना हो तो मॉडल GPT-4 हम लिखेंगे, हमारा ये हो जाएगा। आप लोग अमूमन जेमिनी यूज़ करते हो तो यहाँ जेमिनी का तो फ्री ही है, वो मसला नहीं है। अच्छा जी, जब हमने अपने एजेंट को प्रॉम्प्ट दिया तो सबसे पहले हमारा एलएलएम कॉल हुआ। एलएलएम कॉल होने के, अच्छा हमारा प्रॉम्प्ट क्या था? यही था प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट आ गया। एलएलएम ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? एलएलएम ने कहा फंक्शन कॉल करो। कौन सा फंक्शन कॉल करो? फेच डेटा नाम का फंक्शन कॉल करने का हमें वापस बोला है। तो हमारा जो कोड है वो फिर किसको, हमारा जो एसडीके है वो किसको कॉल करेगा? फेच डेटा का जो फंक्शन था उसे कॉल करेगा। जब वो फंक्शन कॉल हुआ तो इस केस में हमारे पास फेच डेटा का फंक्शन कॉल हुआ। आउटपुट क्या आया? जो हमारा फेच डेटा का फंक्शन रिटर्न कर रहा था वो आउटपुट आ गया। हम ट्रेसेस में भी देख सकते हैं और कोलैब में भी हमारे पास देख सकते हैं कि फेच डेटा का फंक्शन नेम और एज रिटर्न कर रहा है। तो बिल्कुल ट्रेसेस में हर एक चीज़ आपको प्रॉपर दिखा रहा है। अब क्या हुआ? टूल तो कॉल हो गया, फिर क्या होता है? फाइनल आउटपुट आ जाता है? नहीं, आपका जो भी एलएलएम, आपका जो भी टूल का डेटा होता है, रिस्पॉन्स होता है, वो किसके पास जाता है? वापस एलएलएम के पास जाता है। तो इस केस में कितने एलएलएम कॉल हुए हैं? 2 दफ़ा कॉल हुए। ये जो एलएलएम कॉल हुआ है ये क्या कर रहा है? ज़रा नीचे आते हैं और चेक करते हैं। तो ये लास्ट वाली जो कॉल है वो शुरू से आपको वर्कफ्लो बताती है कि यूज़र ने क्या प्रॉम्प्ट दिया था, हेलो प्लीज़ फेच अ डेटा। फिर जो है इसने फंक्शन कॉल करने का बोला, फेच डेटा का फंक्शन कॉल करवाया। फेच डेटा के फंक्शन ने क्या आउटपुट दिया? वो आउटपुट आ गया। आउटपुट आने के बाद ये जो एलएलएम है इसने क्या फाइनल रिस्पॉन्स दिया कि यही हमारा फाइनल आउटपुट था, यही हमारा फाइनल आउटपुट था। तो हमारा वर्कफ्लो कुछ इस तरह से चल रहा है। एलएलएम कॉल हुआ, एलएलएम ने कहा टूल कॉल करो, टूल का जो भी आउटपुट आया वो एलएलएम को वापस दिया, फिर एलएलएम फाइनल आउटपुट दे रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा इस केस में एलएलएम कितनी दफ़ा कॉल हुआ? 2 दफ़ा। मुझे क्या चीज़ चाहिए थी? नेम और एज चाहिए था, तो वो तो मैं एक कॉल में भी मंगवा सकता था। दूसरी कॉल में बस ये हुआ कि इसने अच्छा सा एक मैसेज लिख दिया मेरे लिए, डेटा भी लाके दे दिया और एक साथ साथ एक अच्छा सा एक अच्छे फॉर्मेट में दे दिया कि इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ भी दे दी। जबकि मुझे चाहिए नहीं, ये सिर्फ नेम और एज चाहिए। तो क्या करूँ कि मेरा एलएलएम टूल कॉल करवाए और टूल कॉल कराने के बाद वहीं रुक जाए, दोबारा डेटा एलएलएम को ना भेजे। यहाँ पर हमारे पास रोल आता है टूल
क्या था? टूल यूज बिहेवियर। इसके अंदर हम एक चीज़ पास करते हैं, हमने इसको बोला कि अच्छा ये कब वो सेट हुआ होता है रन LLM अगेन, तो बाय डिफॉल्ट सेट हुआ होता है रन LLM अगेन। नाम से ही पता चल रहा है कि जब टूल का आउटपुट आ जाए तो रन LLM अगेन, मतलब दोबारा LLM को चलाओ, ये डिफॉल्ट होता है। तो इसमें देखो टूल का आउटपुट आया, इसने फिर दोबारा LLM को चलाया। हम चाह रहे हैं भाई टूल के बाद हमारा क्या हो, दोबारा LLM ना चले, बल्कि टूल के बाद ही हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाए। इस केस में क्या आंसर आएगा जी? आप आंसर क्या आएगा? प्रिसाइज आंसर, मतलब स्पेसिफिक बताएं और बताएं। जो हमारे फंक्शन ने रिटर्न किया है वही फाइनल आउटपुट हो जाएगा बस। तो हमारा फेच डेटा का फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? नेम और एज, बस यही फाइनल आउटपुट हो जाएगा। इसको चला के भी देख लेते हैं एक दफ़ा। जब मैंने इसको चलाया तो हमारा आंसर देखे वही आ रहा है जो फंक्शन ने रिटर्न किया था, बस वही आया। और अगर मैं ट्रेसिंग में जाके इसका वर्कफ्लो दिखाऊं आपको तो कैसे ये चला, तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये आगे लीड वाला ये रहा। क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? LLM कॉल हुआ, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ, टूल कॉल हुआ। टूल के बाद आपका वर्कफ्लो वही ख़त्म हो गया, फाइनल आउटपुट आपके टूल ने ही दे दिया। ये वाला वर्कफ्लो रियल लाइफ में आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ काम आ सकता है? ऐसी जगहों पे काम आ सकता है जहाँ आप फॉर एग्जांपल ये फैच डेटा का ही फंक्शन आपके पास है, लेकिन आप चाह रहे हैं फैच डेटा का फंक्शन सैनिटी से डेटा लेकर आए, जो भी डेटा लाए वो मुझे एज इट इज दे दे। शॉर्टली मतलब आपको जो है जो फंक्शन का आउटपुट है वही आपको चाहिए। आप नहीं चाहते LLM एक फैंसी सा मैसेज साथ में लिखे, आप चाह रहे हैं जो मेरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है ये वही मेरा फाइनल आउटपुट है। क्योंकि मुझे इस वाले केस में दो ही चीज़ें चाहिए थी, नेम और एज। मैं नहीं चाहता LLM एक फैंसी सा मैसेज लिखे, मैं चाहता हूँ मुझे नेम और एज मिल जाए। ये नेम और एज फिर मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ, हो सकता है अपनी वेबसाइट पे शो करा दूँ। स्पीड पे फर्क पड़ेगा। ये वाला फास्ट होगा स्लो होगा? इसको कितना टाइम लगा चलने में? 1500 मिली सेकेंड, मतलब 1.5 सेकेंड। पिछला वाला जो था उसको कितना टाइम लगा था चलने में? इसको लगा 1.5 सेकेंड, पिछले वाले को लगे 4 सेकेंड। इसको 4 सेकेंड इसलिए लगे क्योंकि वे LLM को 2 दफ़ा चला रहा था, और कॉस्ट भी ज़ाहिर है ज़्यादा आएगी। आप LLM को 2 दफ़ा चला रहे हो तो LLM पैसे ही देगा आपको, तो ये काम आता है आपके। अच्छा अब मुझे बताएं, अच्छा ये तो हमें टूल यूज़ बिहेवियर समझ आ गया कि अगर हमने स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल लिखा तो ये स्टॉप हो जाएगा, हमें फाइनल आउटपुट दे देगा। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं आता हूँ और इससे बोलता हूँ प्लीज़ फैच यूज़र डेटा एंड save it in the database। ठीक है, प्रॉम्प्ट में मैंने कहा डेटा फैच करो और सेव कर दो। तो सेव का वर्ड मैंने यूज किया है, तो होपफुली हमारे पास कितने टूल्स चलेंगे? एक चलेगा, 2 चलेंगे? सर क्या कितने लोग कह रहे हैं 2 चलेंगे? कितने लोग कह रहे हैं 1 चलेगा? एक वाले ज़्यादा लोग हैं और देखते हैं।
मैंने इसको ऐसा प्रॉम्प्ट दिया है कि ये 2 टूल कॉल करे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है बिहेवियर में स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। अब देखते हैं ये 2 टूल कॉल करता है या पहले वाले पे ही स्टॉप हो जाएगा। चलाते हैं इसे, तो हमारा आंसर तो आ गया। अब इस बिहेवियर को चेक करना है तो हम ट्रेसेस में जाके देख लेते हैं भाई कि हमारा क्या बिहेवियर है। ये लोड नहीं हुआ अभी, आ जाओ भाई। आगे सर शायद चल रहा है वो भी नहीं हो तो क्या। ट्रेसेस पे आते हैं और मेरे ख्याल में नहीं, ये तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, दूसरे टॉप से वापस आता है। अब हो जाना चाहिए। अच्छी वेबसाइट नहीं बनाई है, यहाँ पे आ जाना चाहिए, लेकिन चलो रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश से प्रॉब्लम होता है, अब ये सब चीज़ों को लोड करेगा आगे से। यहाँ अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस इनको चाहिए कि यहाँ रीलोड का बटन रखें, उस पर क्लिक करूँ, ये रिफ्रेश कर ले। खैर कितने टूल्स कॉल हुए? वो अब देखते हैं कैसे चला है ये। मैं जाता हूँ एजेंट वर्कफ्लो के अंदर, ये किस तरह से चला है उसको चेक करते हैं। हमारे पास 2 टूल कॉल हुए हैं। अगर आप नोट करें ये 2 टूल क्यों कॉल हुए, किसके पास रीज़न है? इससे 2 क्यों कॉल करें जब मैंने लिखा है स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल कॉल? इससे 2 एक साथ क्यों कॉल करूँ? फेच के दूसरे ने सेव। अगर आप नोट करो, फैच डेटा को चलने में कितना टाइम लगा? 1 मिली सेकेंड। सेव डेटा को चलने में 0 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि LLM ने 2 टूल एक साथ चलाए थे पैरेलल में। जो पहले फिनिश हो गया उसका आउटपुट दे दिया, वही फाइनल आउटपुट। दूसरे वाले को फिर डिस्कार्ड कर दिया, उसका कोई खाता नहीं बचा। पहला वाला जो ख़त्म होगा उसका रिस्पांस LLM दे देगा। यहाँ एक और चीज़ सीखने को मिली कि OpenAI यहाँ पे क्या कर रहा है, जब भी आपके पास मल्टीपल टूल कॉल्स होंगे वो 2 टूल्स को एक साथ कॉल करते हैं। 4 टूल को अगर उससे कॉल करना है, हमने ऐसा प्रॉम्प्ट दिया कि 4 काम करो एक साथ, तो 4 टूल को एक साथ कॉल करेगा। इससे क्या चीज़ इंक्रीज होगी? परफॉर्मेंस। लाइट सी बात है, मल्टीपल काम एक साथ हो रहा है। क्योंकि पहले चल के ख़त्म हो गए। ठीक है, 0 मिली सेकेंड जैसे ही ये ख़त्म हुआ ना, तो उसने इसकी ट्रेसेस भी बंद कर दी सेव डेटा की। अब सेव डेटा आंसर दे ना दे, आए जो भी हो, सेव डेटा का अब वो डिस्कार्ड कर दिए। नहीं, उस पर नहीं डिपेंड करेगा। एनालाइजिंग पे डिपेंड अब आप जो है इसमें प्रॉम्प्ट में छेड़खानी कर सकते हैं, क्योंकि हमने फैच वाला काम शायद पहले लिखा था। अगर आप उसको छेड़खानी करके देखें, सेव वाला काम उसे ज़बरदस्ती पहले कराने की कोशिश करें, हो सकता है वो सेव वाला काम पहले कर लें। उससे बोले कि भाई सेव करो पहले, तो वो पहले वो चला लेगा। तो ये LLM की मर्जी है जी। फैच करना ज़रूरी है सेव करने के लिए, लेकिन हमारी सेव वाली जो लॉजिक है उसमें ऐसे कोई लॉजिक है नहीं। मतलब हम सेव का टूल जब भी कॉल कर रहे हैं वो रिटर्न कर रहा है सेव डेटा, तो मतलब इसमें कोई ऐसा लॉजिक है नहीं, तो हो सकता है कॉल भी कर दे। लेकिन ये मैं आपको इसलिए कराया ताकि जो आप समझ सको स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल का मतलब ये है कि एक टूल जो पहले चला बस उसका फाइनल आउटपुट आएगा। 2 टूल भी चल रहे हैं, उसमें से पहले जो ख़त्म होगा उसका फाइनल एक आंसर आएगा बस। ठीक है, बस ये आपने याद रखना। मल्टीपल LLM कॉल नहीं होगी इस केस में, LLM एक ही दफ़ा चलेगा जी। दोबारा बोले, मल्टीपल टूल चल रहे हैं तो टोकन। अच्छा, इनका सवाल ये है कि अगर ये 2 टूल चल रहे हैं तो LLM ज़्यादा पैसे हमसे लेगा। ये टूल कहाँ पे चल रहे हैं?
ये LLM के पास ही चलना है। पहले भी मैंने बताया कि ये LLM के पास ही चलने हैं, ये हमारे पाइथन के कोड में चलने हैं। जिसका मतलब ये है कि LLM सिर्फ टोकन उसके चार्ज करता है जब LLM पे रिक्वेस्ट जाती है। ये LLM पे रिक्वेस्ट जाएंगे, V1 रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ है, ये रिक्वेस्ट जाएंगे। LLM ने बोला भाई ये टूल चलाओ, तो टूल वो अपने पास ही चलाएगा। टूल वो हमारे कोड को कह रहा है भाई अपने पास चलाओ टूल। तो LLM ज़ाहिर उसमें नहीं चल रहा, तो इसका मतलब टोकन्स भी नहीं ज़ाहिर होंगे। ठीक है, कि हमारे कोड में चल रहा है, मतलब हमारे कोलैब में चल रहा है। तो जी प्रॉम्प्ट में आप बता सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस में बता सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में आप बता दें भाई सीक्वेंस से चलना है, पहले ये चले फिर ये चले फिर ये चले। आप एजेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, एक और चीज़ है इसके अंदर जी। अगर LLM ने टूल कॉल कर लिया गलती से, वैसे तो LLM पे डिपेंड करता है। OpenAI का LLM बहुत अच्छा है, वो सही टूल कॉल करेगा। लेकिन इन केस अगर गलत टूल कॉल कर लेता है, इस वाले केस में जो पहले टूल ख़त्म होगा उसी का आंसर आएगा। इस वाले केस में पैरेलल चला रहे हैं, जो पहले ख़त्म होगा एक तो ख़त्म होगा ना। ये चलो आप कह रहे हैं ऐसा रेयर केस है दोनों एक साथ ख़त्म होगा, जो पहला वाला होगा उसको निकाल लेगा। मतलब आंसर एक ही आएगा, कहने का मकसद ये। अच्छा इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, इसे फैक्स डेटा वाली चीज़ हटा देते हैं। Save my name in the database, और नेम मैं बता देता हूँ हमजा। तो मैंने इससे कहा सेव करो मेरा नाम डेटाबेस के अंदर। My name is हमजा। अब क्या होगा, अब क्या होगा? स्टॉप क्या होगा? कितनी दफा LLM चलेगा? एक बार। क्यों एक बार चलेगा? क्योंकि आपने बोले कोई भी टूल हो पहला वाला उस पर रुक जाओ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? एक सेकंड, जी आप हैंड रेस करें। अरे इतना साफ तो निशान दे रहा हूँ, बताएं वही ने जब उनके बराबर में बैठे लेजर लाइट किसको पड़ रही है? आप ही को पड़ रही है, पीछे देख रहे किसको पड़ रही है। खैर क्या कह रही है? आपसे भी पूछता हूँ सवाल, रुकते हैं। अच्छा सवाल ये है, क्या सवाल था? आंसर क्या आएगा? क्या आवाज़ क्या कह रही है? आप में से किसी को आवाज़ आई? क्या आंसर आएगा? नेम और एज आएगा, क्योंकि इससे पहले यही आ रहा था, इसलिए देख लें। क्विज में एक और चीज़ बता दूं, जब आप क्विज दे रहे होंगे प्रीवियस का बटन नहीं होता, आपको पता ही होगा। एक दफ़ा जवाब दे दिया तो फिर बाद में वो गलत जवाब था, क्योंकि आगे उससे मिलता जुलता सवाल आ जाता है, फिर आपको रियलाइज होता है यार पहला वाला गलत पढ़ लिया, पीछे जा नहीं सकते। चले इसमें जो आंसर आएगा, इसमें टूल कौन सा कॉल होगा? मेरे प्रॉम्प्ट को अगर आप देखें तो सेव डेटा, मैंने ऐसा प्रॉम्प्ट लिखा है कि वो डेटा सेव करे। तो इस काम के लिए सबसे सूटेबल टूल है सेव डेटा।
सेव डेटा क्या रिटर्न कर रहा है? सेव डेटा। जो भी टूल रिटर्न कर रहा है वही हमारा फाइनल आउटपुट होगा, क्योंकि हमने टूल यूज बिहेवियर में कहा हुआ है स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। ठीक है, चलाते हैं। तो हमारा देखें फाइनल आउटपुट है सेव डेटा। एलएलएम कॉल हुआ, एलएलएम ने कहा टूल कॉल करो, टूल जैसी कॉल हुआ, टूल का जो भी रिटर्न आंसर आया वो फाइनल आउटपुट है। मैं चाह रहा हूँ, सवाल सुन लें, किसी से भी पूछ लूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास फैच डेटा वाला टूल कॉल हो तो उस केस में एलएलएम एक ही दफ़ा चले, वहीं रुक जाए। जैसे अभी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है टूल यूज बिहेवियर में, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल में यही हो रहा है कि एलएलएम जब भी बोल रहा है फैच डेटा का टूल कॉल कर रहा है, फैच डेटा चलने के बाद वही फाइनल आउटपुट दे देता है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे केस में क्या हो, फैच डेटा के लिए आपके पास अगर फैच डेटा कॉल हो तो उस केस में वो हमारे पास एलएलएम को एक ही दफ़ा कॉल करे। अगर सेव डेटा कॉल हो तो उस केस में एलएलएम के पास हम ऑप्शन रखें कि एलएलएम फाइनल आउटपुट टूल चलने के बाद ना दे, एलएलएम वापस दोबारा एलएलएम को कॉल कराए। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जो ये वाली चीज़ें स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, ये सिर्फ किसके लिए चले? फैच डेटा वाले टूल के लिए चले, इस सेव डेटा वाले टूल के लिए ना चले। मतलब अगर यूज़र सेव डेटा करा रहा है तो उस केस में होना चाहिए एलएलएम कॉल हो, एलएलएम टूल कॉल कराए, टूल का जो भी आउटपुट है वो वापस एलएलएम के पास जाए। कि किस केस में हो? सेव डेटा वाले केस में। क्या इम्प्लीमेंट करूँ यहाँ पे कि ये चीज़ अच्छी हो लड़कों में? सही है, सही है। और अभी तो बहुत सारे लोगों ने एड्रेस किया था, ये तैयारी चल रही है, 100 से ऊपर लाएंगे। अच्छा जी, तो अगर मैं इस डॉक्यूमेंट में आऊँ तो इन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टॉप एट टूल्स। दिखने में ये चीज़ क्या लग रही है? आप हेलो क्लास हैंड रेस करें पहले, ठीक है, आपसे ही पूछ रहा हूँ। ये स्टॉप एट टूल्स दिखने में ये चीज़ क्या लग रही है? क्या है ये? फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, क्या है? सर क्लास। क्या कह रही है? कोई आगे वाला जवाब फॉरवर्ड कर दे मुझे। फंक्शन क्लास है, क्या है? क्लास है, क्योंकि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है। इसको कहाँ से इंपोर्ट कराएंगे? एजेंट से। ऐसे इंपोर्ट कराएंगे तो हम इंपोर्ट करा लेते हैं, एजेंट्स के अंदर से हमने इंपोर्ट कराना है, ये हमने इंपोर्ट करा लिया, ठीक हो गया। अब क्या करूँ? अब वो जो क्लास थी हमारे पास, वो टूल यूज बिहेवियर में हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, और इसके अंदर हम बता सकते हैं कि स्टॉप एट टूल नेम्स, मतलब किस टूल के लिए स्टॉप होना है उन टूल्स के नाम बता सकते हैं। और मैं क्या चाह रहा हूँ, कौन से टूल में स्टॉप हो? सिर्फ फैच डेटा, जो मैंने सवाल पूछा था। अच्छा, फैच डेटा ही नाम है ना, इसका नाम सेम होना चाहिए, फैच डेटा। तो क्या हुआ है भाई, हमने स्टॉप एट टूल्स की क्लास यूज़ करी है। इसके अंदर हमने एक चीज़ पास करनी होती है जो क्या है, स्टॉप एट टूल नेम्स। इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपल टूल के नाम भी दे सकते हैं। हाँ, फिर इसको यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर हम ये क्लास यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका मकसद ये है कि इसके अंदर हम बता सकें कि कौन कौन से ऐसे टूल हैं जिसके चलते ही हमने उनको रोक देना है, उनको एलएलएम के पास
नहीं भेजना। तो हमने कहा फेच डेटा ऐसा टूल है जिसमें हमारे पास टूल कॉल होने के बाद हमारे वर्कफ्लो को रोकना है हमें, तो उसका नाम हमने लिख दिया। अब कोड को ज़रा गौर से पढ़े, सवाल इस तरह के आ सकते हैं कि कोड लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं और वो 4 ऑप्शन बिल्कुल ऐसे होंगे मिलते जुलते, तो आप पहला ऑप्शन पढ़ते ही बोलोगे यही जवाब है, ठक करके नेक्स्ट सवाल होगा और वो गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शंस को सही तरह पढ़ना, सारे ऑप्शंस को, चाहे आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई ए सही है बिल्कुल, चारों को पढ़ना, वो जो है ना फिर ऑप्शन चेंज हो जाता है। तो खैर सवाल पढ़ लिया, थोड़ा जूम कर देता हूँ। टूल यूज बिहेवियर के अंदर हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी जिसके अंदर हम बता सकते हैं टूल को, हमारे वर्कफ्लो को कहाँ किस किस टूल पे रोकना है, फेच डेटा पे रोकना है। कोड को पढ़ लिया, हमारा वर्कफ्लो अब कैसे चलेगा, मैं ट्रेसेस खोलूँगा, आपने मुझे बताना होगा उससे पहले कि हमारा वर्कफ्लो किस तरह से चलेगा। कौन कौन बता सकता है? तो कम लोग, कौन कौन कच्चा पक्का बता सकते हैं? हैरानी, तो इसका सवाल है, जवाब तो देना है ना। मेरा सवाल ये है कि जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो हमारा कोड किस तरह से चलेगा, मतलब LLM पहले कॉल होगा, LLM टूल को कॉल करेगा, ये पूछने का मकसद है। तो फाइनल आउटपुट कौन देगा? चलाते हैं इसे। जब मैंने इसे चलाया, अच्छा मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर दिया हुआ है सेव माय नेम, तो हमारा टूल कौन सा ये कॉल करेगा? जाहिर है मिलता जुलता जो टूल है LLM को जो मिलेगा वो है सेव डेटा, इसको कॉल करेंगे। अब सवाल ये है कि सेव डेटा कॉल करने के बाद वो रुक जाएगा या जो आंसर है वो LLM को वापस देगा? क्या कहेगा? रुक जाएगा। नहीं रुकेगा, रुक जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस से रुक जाएगा, पॉलिटिशियन में जरा ऐसा रुक जाएगा। कोड में है क्या? ये देखो स्टॉप एट टूल्स, ये चीज़ ऐड करिए और क्या है, बस ये प्रॉम्प्ट है। एक टूल कॉल करने वाला प्रॉम्प्ट दिया मैंने, मतलब सेव डेटा वाला, और कुछ नहीं है, आगे नाम है बस, आगे नाम है बस। अच्छा ट्रेसेस में आगे देखते हैं कि क्या हमारी जवाब किसका सही है किसका गलत है। आगे हमारे पास फ्रेश वाला है ये, पता नहीं, देखते हैं जी। कितनी दफ़ा कॉल हुआ LLM? 2 दफ़ा कॉल हुआ है। उसको एक दफ़ा कॉल कर, कैसे? क्योंकि हमने बोला है, अच्छा हमारा टूल कौन सा चला है? सेव डेटा वाला चला है। मैंने अपने एजेंट को बोला है कि स्टॉप कहाँ पे होना है, किस टूल पे होना है? फेच डेटा। अगर फेच डेटा होता है इसकी जगह पे तो फेच डेटा पे रुक जाता, लेकिन यहाँ फेच डेटा का मैंने कोई जिक्र ही नहीं किया अपने प्रॉम्प्ट में कि भाई मेरा कोई डेटा फेच करके लाओ, तो फेच डेटा का इसने टूल ही कॉल नहीं किया। तो सेव डेटा वाले टूल के केस में इसने जो भी सेव डेटा का आंसर था वो LLM को वापस भेजा, ठीक है। अच्छा एक सवाल है, ये जो हमें ये तो पता चल गया जो पोस्ट V1 रिस्पॉन्सेज है ये API है, तो नेक्स्ट केस में भी आप लोगों ने पढ़ी थी कि OpenAI की API है। इसके URL में आप देखें लिखा है V1/responses। ये रिस्पॉन्सेज क्या चीज़ है? सर एंड पॉइंट सर ये एंड पॉइंट है, API का एंड पॉइंट है सर, रिस्पॉन्सेज API। अगर आप यहाँ पे गौर करो, शायद
एक यहाँ पे आपके पास कंप्लीशंस का एक टैब है और एक रिस्पॉन्सेस का टैब है। ओपन एआई आपको दो तरह की एपीआई प्रोवाइड करता है। एक को हम कहते हैं रिस्पॉन्सेस एपीआई, जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। एक है पुरानी वाली जिसको हम कहते हैं कंप्लीशंस एपीआई। दोनों क्या काम कर रहे हैं? दोनों एलएलएम को कॉल कर रहे हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक मेजर डिफरेंस ये है कि रिस्पॉन्सिव एपीआई जो है आपकी पुरानी जो कन्वर्सेशन होती है उसको भी याद रखता है, स्टेटफुल। कंप्लीशन एपीआई से आप 200 दफ़ा बात कर लें, हर दफ़ा उस गजनी वाला सीन होगा उसका, उसको याद ही नहीं होगा पहले क्या बात करी थी। तो दोनों एपीआई में ये डिफरेंस है। कौन सी एपीआई ज़्यादा अच्छी लग रही है? रिस्पॉन्सेस, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें याद रखती है। लेकिन अगर मेरा प्राइवेट डेटा मैं चाह रहा हूँ भाई नहीं याद रखे पुरानी चीज़ें, कौन सी अच्छी है? कंप्लीशन अच्छी है। ये जो आपका डेटा है ये क्या स्टोर करके करेंगे? ये स्टोर करके अपने एलएलएम को और मजबूत बना रहे हैं, मतलब और एफिशिएंट बना रहे हैं। तो अगर आपने इसको पासवर्ड दे दिया तो मतलब ये कहीं ना कहीं इसकी मेमोरी में स्टोर हुआ है, और गलती से इसने वो पासवर्ड किसी और को दे दिया तो मोए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है प्राइवेट डेटा नहीं भेजना। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव एपीआई बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा यूज़ हो रही है? कौन सी एपीआई यूज़ हो रही है एलएलएम को चलाने के लिए? रिस्पॉन्सिव एपीआई। डिफरेंस यही है कि रिस्पॉन्सिव पुरानी बातें याद रखता है। कंप्लीशन अगर हम जो पहले यूज़ करते थे यूज़ करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन कंप्लीशन आपकी पुरानी बातें याद नहीं करती। बस ये एक नोट था जो कि क्विज़ में आ सकता है, तो बता दीजिए जी। रिस्पॉन्सिव एपीआई अभी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया उससे क्या लग रहा है आपको? स्टेटफुल है, ये पुरानी चीज़ें याद रख रहा है। स्टेटफुल है, पुरानी चीज़ें याद रख रहा है ना। स्टेटलेस का मतलब ये है कि पुरानी चीज़ें से कोई याद नहीं रहती। अभी मैंने क्या पढ़ाया, अगर मुझे नहीं याद तो मैं स्टेटलेस हूँ, तो पुरानी चीज़ें याद ही नहीं। अगर मुझे याद है मैंने पुरानी चीज़ें क्या पढ़ाई हैं, उसका मतलब मैं स्टेटफुल हूँ, मुझे पुरानी कंटेंट की स्टेट याद है। तो खैर ये हमारे पास एक चीज़ कवर कर दीजिए। ये ट्रेसेस, अगर आप ओपन एआई GPT-4o की एपीआई यूज़ कर रही हैं तो ये खुद ही आ जाएगा आपके पास। कहाँ से आएगा? platform.openai.com/logs, ये वेबसाइट का यूआरएल है, platform.openai.com/logs। इसमें आ जाएगा। अगर आप चाह रही हैं भाई मैं जेमिनी यूज़ करूँ, ये नहीं यूज़ करनी, तो उसके लिए आपके पास जब आप ये तैयारी करनी होगी क्विज़ की, तो उसके लिए आपके पास एक अलग से स्टेप बनाया हुआ है ट्रेसेस के नाम से, बेसिक ट्रेसिंग। इसके अंदर बताया हुआ है कि इस तरह की ट्रेसेस आप ओपन एआई के अलावा कहीं और स्टोर कैसे करा सकते। एग्जाम्पल मौजूद है, और जो मैंने यूट्यूब चैनल बताया उसमें भी वीडियो भी मौजूद है। अच्छा, आते हैं भाई, हमारे पास टॉपिक अभी बहुत सारे हैं तो इसलिए थोड़ा फास्ट पेस करते हैं, और अब इसी एग्जाम्पल को लिंक करते हुए आगे की चीज़ें हम कवर करते हैं। जी इंपॉर्टेंट सवाल है, कर लो भाई। सर इस केस के अंदर हमारे पास एलएलएम 2 दफ़ा कॉल हुआ है। इस केस में एलएलएम 2 दफ़ा कॉल हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा कॉल हो तो नेक्स्ट टाइम बंद कर दूँ, तो कॉल बंद है एक दफ़ा, तो फिर आपने सेव डेटा वाला जो है उसका नाम भी यहाँ देना होगा कि सेव डेटा में वो रुक जाए। लेकिन सर यही काम हम जिस तरीके से हमने देखा था कि हमारा टूल हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसके अंदर हम इतना ना जनरेट करें, डायरेक्ट मैच रन बंद कर दें, तो मुझे और तरह से दोबारा बोलें। सर मैं कह रहा हूँ कि हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, टू चॉइस से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, डिफरेंट अप्रोचेज हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं
कि हमारा जो ट्रेसेस के अंदर मैं आता हूँ, हमारे टूल का क्या नाम था? सेव डेटा सेव डेटा। ये इसका नाम सेव डेटा किसने रखा? हमने। मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। सर कर सकते कहाँ से करूँ? ओवरराइड। इस फंक्शन का नाम चेंज कर सकता हूँ, उसका नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार फंक्शन का नाम यही रहे, जी सर। एलएलएम के बाद सर तो क्या कर सकता हूँ? एलएलएम के पास अगर मैं भेज रहा हूँ नाम और मैं चाह रहा हूँ वो नाम चेंज हो जाए, सिर्फ नेम फंक्शन का नाम यही रहे, एलएलएम के बाद जो नाम जा रहा है वो दूसरे नाम से जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा? फंक्शन टूल के अंदर एक चीज़ है आपके पास, नेम ओवरराइड। नेम ओवरराइड में मैं जितना मीनिंगफुल नाम रखूँगा उतना अच्छा है। ठीक है, आगे सेव यूज़र डेटा, ये मैंने इसका नाम रख दिया, जबकि हमारे फंक्शन का क्या नाम है? सेव डेटा। सेव डेटा। अब एलएलएम के पास जब मैं इसको चलाऊंगा, एलएलएम के पास किस नाम से जाएगा ये टूल? सेव यूजर डेटा। सेव डेटा के नाम से जाएगा या सेव यूजर डेटा के नाम से जाएगा? इसको चलाता हूँ एक दफ़ा, फिर ट्रेसर में जाके देख लेते हैं। आया? नहीं आया? आया? आगे एलएलएम कौन हुआ? हमारे टूल का इस बार क्या नाम है? सेव यूजर डेटा। तो एलएलएम को जब मैं टूल्स भेज रहा हूँ तो टूल का नाम अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। जितना अच्छा नाम होगा उतना अच्छा एलएलएम के लिए, उतना अच्छा है। क्या मैं चाह रहा हूँ एलएलएम टूल कॉल करने में कोई गलती ना करे। मेरे पास 10 टूल्स हैं, मैं चाह रहा हूँ मेरा एलएलएम जो है वो जिस टूल की ज़रूरत हो उसी को कॉल करे, गलती करने के चांसेस कम हो जाए। क्या बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ? एक तो प्रैक्टिस ये है, टूल का नाम मीनिंगफुल रखो, ऐसा नहीं ABC रख दिया, ABC से पता नहीं चलेगा। और क्या दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस है कि मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डॉक स्ट्रिंग देके ये फंक्शन क्या कर रहा है उसका एक डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। दिस फंक्शन इज दिस फंक्शन इज सेविंग द डेटा। बस सिंपल हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। इस डिस्क्रिप्शन से ये फ़ायदा होगा कि एलएलएम को और कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा इस टूल के बारे में। सर ये एलएलएम के पास तो नहीं जा रही, क्या मैं डिस्क्रिप्शन जी एलएलएम के पास तो नहीं जा रही ना सर, क्यों नहीं जा रहा हूँ? जाएगा। इसको मैं ओवरराइड कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो एलएलएम के पास ये जो डिस्क्रिप्शन जा रहा है इसको भी मैं क्या कर दूँ? ओवरराइड कर दूँ। ओवरराइड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे एक आपके पास प्रॉपर्टी है डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, ये लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दिस फंक्शन इज सेविंग डेटा। तो खैर डिस्क्रिप्शन का बस इतना ही है कि डिस्क्रिप्शन बताने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, आप ये वाला डिस्क्रिप्शन हटा दो, इस तरह से डिस्क्रिप्शन दे दो, या ये वाला हटा दो, इस तरह से दे दो जो पहले लिखा हुआ था। तो दोनों तरीके मैं चाह रहा हूँ दोनों रखना,
तो दोनों रख सकता हूँ। ये वाला डिस्क्रिप्शन हो सकता है डेवलपर्स के लिए, ये वाला डिस्क्रिप्शन होगा फिर LLM के लिए। और डिस्क्रिप्शन भी आप अपने हिसाब से ओवरराइड कर सकते हो। अच्छा, अभी हमने जल्दी जल्दी और चीज़ें करनी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप 1 मिनट थोड़ा हम ब्रेक लेते हैं, मतलब कहीं जाना नहीं है वरना आपको फिर वहाँ भेज देंगे। ठीक है, आप बताएं। जब मैं इसको चलाऊंगा कोड को तो मेरा एक प्रॉम्प्ट होता है, वो जाता है LLM के पास। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉम्प्ट के साथ जा रही हैं, वो एक सेकंड ना मैं पूछता हूँ। आप हैंड रेस करें, ठीक है। तो सवाल सुन लिया आपने, दोबारा बता देता हूँ। इधर आप कहाँ देख रही हैं? जी, आप सवाल ये है कि जब मैं इस कोड को चलाऊंगा LLM के पास प्रॉम्प्ट जाते हैं, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें जाती हैं इस वाली एग्जाम्पल में? प्रॉम्प्ट, डिस्क्रिप्शन, एवोल्यूशन, ओवरराइड, ये एजेंट है, इसमें से क्या क्या चीज़ें जाएंगी? नेम प्रॉम्प्ट जाएगा, नेम जाएगा, नहीं बताया आपने, एक मार्क्स आपका गिर गया। बता रही हैं आप, आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे बिल्कुल। टूल जाएंगे, बता दिया, वही बता दिया। क्लैपिंग, 8 प्रॉम्प्ट जाएगा, टूल जाएंगे और यूज़र इनपुट, तो वही प्रॉम्प्ट हो गया ना। एक प्रॉम्प्ट, मेरा जो यूज़र इनपुट है वो हो गया, प्रॉम्प्ट ही कहेंगे ना उसे। प्रॉम्प्ट, टूल्स, क्या ये नेम भी जाएगा? सर नेम नहीं जाएगा सर। क्या ये जो डेटा मैनेजर नेम है इसका ये भी जाएगा? सर ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इंस्ट्रक्शन जाएगी ना सर इसकी जगह। यहाँ आप लिखते हैं, लेकिन ये LLM के पास नहीं जाता। आप इससे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो ये नहीं बोलेगा मेरा नाम डेटा मैनेजर है। ठीक है, तो नाम नहीं जा रहा होता LLM के पास। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो जा रही होती है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस हमने अभी इस केस में नहीं लिखी, तो वो नहीं जाएगी, खाली जाएगी। ठीक हो गया, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई कि हम जब भी प्रॉम्प्ट देते हैं, मेरे अगर 10 टूल्स हैं यहाँ पे, तो 10 के 10 टूल्स जाएंगे LLM के पास। मतलब ये जो API कॉल हो रही है, इसके साथ इसके पास टूल जाते हैं। जितने ज़्यादा टूल्स होंगे उतने ज़्यादा आपके टोकन्स लगेंगे। अभी कितने टोकन्स लग रहे हैं? 61 टोकन इसने बोला है कि भाई आपके प्रॉम्प्ट में और टूल को भेजने में मुझे 61 टोकन लग रहे हैं। जितने ज़्यादा टोकन्स होंगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा होगा। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे मैं इस टूल को कर देता हूँ इज इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स। क्या होगा? जब हम LLM को कॉल करेंगे तो प्रॉम्प्ट जाएगा, इंस्ट्रक्शन जाएगी, टूल्स जाते हैं, हमें पता है। सवाल ये है कौन कौन से टूल्स जाएंगे? सर सिर्फ जाएगा क्या फेच डेटा वाला टूल जाएगा? नो सर। दिखाएगा इनेबल कहाँ पे लगाया? इज इनेबल्ड मैंने कहाँ लगाया? ये रहा, सेव डेटा के ऊपर लगाया मैंने। जी सर। बाकी फेच डेटा को तो छेड़ा भी नहीं है, फेच डेटा का वैसे का वैसे ही है। तो सवाल ये है, जब मैंने ये प्रॉम्प्ट भेजा तो इस प्रॉम्प्ट के साथ टूल्स भी जाते हैं। उन टूल्स में से कौन कौन से टूल्स जाएंगे? सर एक ही जाएगा। कौन सा वाला जाएगा? फेच डेटा जाएगा? यस सर। परवेज भाई बोल रहे नहीं जाएगा। देख ले, प्रॉम्प्ट पढ़ ले अच्छी तरह से।
मैंने इससे बोला सेव माय नेम इन द डेटाबेस, ये प्रॉम्प्ट है। मैं सवाल ये है, जब मैं ये प्रॉम्प्ट भेजूंगा तो क्या ये दोनों टूल्स जाएंगे, या सिर्फ सेव डेटा वाला जाएगा, या सिर्फ फैच डेटा वाला जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे? सर फैच डेटा जाएगा। सिर्फ फैच डेटा। जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ आप क्या कह रहे हैं? कौन सा वाला जाएगा? फैच डेटा वाला जाएगा। ठीक है, चला के देखते हैं सर। चला लिया मैंने, और चलाने के बाद आउटपुट क्या आया? पहले सर ने उससे बोला कि भाई मैं नाम वगैरह तो सेव ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों उससे ऐसा बोला? हमने सेव डेटा का टूल तो दिया हुआ इसे, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि भाई हमारा जो टूल है उसको हमने डिसेबल करके दिया, मतलब ऑफ कर दिया। ये टूल हमारे एलएलएम के पास जाएगा ही नहीं, बिल्कुल जाएगा नहीं। ऐसा नहीं कि नाम जा रहा है लेकिन इज एनेबल्ड फॉल्स होके जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, जाएगा ही नहीं। सर लेकिन बनाए नहीं बनाए। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ चेंज, तो हम देखते हैं पहले कितने टोकन्स लग रहे थे? 61 टोकन्स लग रहे थे। 61 इसलिए लग रहे थे क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट भी जा रहे थे, हमारे दो टूल्स भी जा रहे थे, तो इसलिए 61 लग रहे थे। और जा रही है आउटपुट का भी आ रहा होगा इसमें। अच्छा वापस आते हैं, अब देखते हैं अभी जो हमने चलाया उसमें क्या हुआ है। अभी जो हमने चलाया उसमें टूल कॉल हुआ? नो सर। क्या टूल हमारे पास एलएलएम के पास गए? नो सर। अगर गए तो कौन कौन से गए? यहाँ पे शोर है। नो सर। ये देखिए कौन सा टूल किया है? सिर्फ फंक्शंस के अंदर वो बता रहा है, सिर्फ फैच डेटा वाला गया है। वो वाला टूल जो दूसरा वाला टूल था आपके पास सेव डेटा का, वो गया ही नहीं। अब आप बोलोगे 69 आउटपुट कहाँ से आ गए? ये 69 टोकन कहाँ से आ गए? पिछले वाले के तो कम थे। ये इसलिए आ गए क्योंकि हमारे एलएलएम ने इस बार जो जवाब दिया है वो थोड़ा बड़ा दिया है। आई कैन सेव नेम्स इन द डेटाबेस बट आई कैन हेल्प यू, तो ये बड़ा जवाब दिया है ना। जितना बड़ा जवाब देगा उतने में ज़्यादा टोकन देंगे। तो दो टोकन होते हैं, इनपुट टोकन, आउटपुट टोकन। इनपुट टोकन हमने कम करा दिए टूल्स को डिसेबल करके, आउटपुट टोकन में उसने जवाब दे दिया। मैं चाह रहा हूँ आउटपुट स्मॉल दे, छोटा दे, क्या करूँगा मैं? इंस्ट्रक्शंस में दे दूँगा भाई फाइनल आउटपुट जो भी आउटपुट दो वो प्रिसाइज दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड दो, सिंपल जवाब दो। तो ये हमारे पास इज एनेबल्ड के बारे में हमने पढ़ा, जिसका मकसद ये है कि अगर आपने किसी टूल को एलएलएम के पास नहीं भेजना तो आप उसको इज एनेबल्ड फॉल्स कर दो। अब आप बोलोगे इसका फ़ायदा क्या? फैच डेटा वाला इसलिए किया क्योंकि उसको मैंने डिसेबल नहीं किया ना। ये जो इज एनेबल वाली चीज़ लग रही है ये किस पे लग रही है? सेव डेटा वाले डेकोरेटर पे लग रही है। अगर मैं इसके डेकोरेटर में भी कर दूं ये भी नहीं जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई इसका फ़ायदा क्या है? भाई आपको बेचना नहीं है जब तो आप क्या करो, यहाँ से उसका नाम ही हटा दो, जाएगा ही नहीं। अब मतलब हम बेच भी रहे हैं और नहीं भी बेच रहे, तो फ़ायदा इसका नज़र नहीं आया इस वाले एग्जाम्पल में। डायनेमिक इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब ये कि मैंने एक एजेंटिक एप्लीकेशन बनाई, वो मैंने बनाई है तो मैं एडमिन होऊंगा। आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोग क्या होंगे? यूज़र्स होंगे। लेकिन वो मैंने सबके लिए पब्लिक करी है कि यूज़र्स भी यूज़ करें, एडमिन भी यूज़ करें। मैं जब यूज़ कर रहा हूँ तो मैं जाहिर सी बात है चाहूँगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा फीचर्स हो, जैसे सेव डेटा वाला ऑप्शन सिर्फ मेरे पास हो और किसी के पास ना हो। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ किसको यूज़ करते हुए? इस इनेबल को यूज़ करते हुए ऐसा कर सकता हूँ कि अगर कोई प्रॉम्प्ट दे रहा है वो एडमिन है तो उसके लिए टूल इनेबल कर दो।
अगर कोई बंदा इसे यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन को और वो यूज़र है, उसके लिए टूल डिसेबल कर दो, ऐसा कर सकता है। और यकीन करें बहुत आसान है, बस समझने की ज़रूरत है। किस किस को आता है? 3 लोगों को आता है, 4, ठीक है, आज होपफुली आ जाएगा। तो अगर हमने चेक करना है कि यूज़र एडमिन है या नहीं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे अलग से, जिसका नाम मैं रखूँगा चेक इज एडमिन, या इज एडमिन भी सही है नाम, क्या फंक्शन है, चलो चेक इज एडमिन। ये मैंने एक फंक्शन बनाया और ये क्या चीज़ रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। जो भी हमारा ये फंक्शन होगा उसके अंदर आप लॉजिक जितनी चाहे लिख लें, लेकिन आखिर में रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स। यही ट्रू और फॉल्स कहाँ पे यूज़ होगा, मैंने क्या करना है, चेक इस एडमिन वाले फंक्शन को फॉल्स की जगह पे कॉल कर लिख देंगे। अब क्या होगा इसमें, जब मैं इसे चलाऊंगा तो इस टूल को LLM को भेजना है या नहीं, वो कौन सा फंक्शन डिसाइड करेगा, चेक इज एडमिन वाला फंक्शन डिसाइड करेगा। और ये चेक इज एडमिन के अंदर अगर ट्रू है तो क्या हमारे पास टूल LLM के पास जाएगा, जाएगा। अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब LLM जो है इस फंक्शन को यूज़ कर सकता है। अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है इसका मतलब LLM जो है इस टूल को यूज़ नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे इस फंक्शन का फ़ायदा क्या है। इस फंक्शन का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे अपनी लॉजिक लगा सकते हैं, थोड़ी बेसिक सी लॉजिक है, लेकिन लॉजिक के अंदर हम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में होगी, लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एडमिन के लिए हम टूल्स अवेलेबल कर रहे हैं। और इसकी एग्जांपल अभी हम कौन से स्टेप में थे, एडवांस टूल वाले, यहाँ मौजूद है। इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको देखते ही वो फ्री समझ आ जाएगा। सर ये मल्टीपल एजेंट बनाते वक्त काम आएगा ना? नहीं, सिंगल एजेंट में भी काम आ सकता है, मल्टीपल टूल्स के वक्त काम आएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टूल्स है, मैं चाह रहा हूँ यूज़र के पास 3 टूल्स हो लेकिन एडमिन के पास 5 टूल्स हो, उसका काम आएगा। अच्छा, ये हमने एग्जांपल कर ली, इस एनेबल्ड फॉल्स करके देख लिया, इसका मतलब ये भाई नहीं जाएगा LLM के पास। ये है एक फंक्शन बनाया इस यूज़र एडमिन। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगेन डिस्कस किया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, कॉन्टेक्स्ट क्या था, हम LLM को अपना कुछ एक्स्ट्रा डेटा देते थे, जैसे नाम हो गया, एज हो गया। कहाँ पे देते थे, रनर के अंदर देते थे। तो वहाँ हमने साथ साथ रोल भी दे दिया। तो हमने कहा अगर यूज़र रोल बराबर है एडमिन के तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा अगर एडमिन है। अगर आप लोग ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और आपका यूज़र रोल क्या है, यूज़र मतलब एडमिन नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। जब भी फॉल्स रिटर्न होगा ये टूल आपके लिए अवेलेबल होगा, नहीं होगा। जब भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, ये टूल आपके लिए अवेलेबल होगा, होगा। तो इस एनेबल्ड वाली ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी वीडियोस डिटेल में जो मैंने क्रैश कोर्स बताया था ना, वो 4 वीडियोस वाला, उसमें भी कराया है। ठीक, डेटाबेस से भी आ सकता है,
डेटाबेस से आएगा, मैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास कर दूंगा। कॉन्टेक्स्ट में पास करने से ये फ़ायदा होता है कि हर जगह मेरे पास कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है, ये फ़ायदा है बस। खैर, ये इनेबल का फ़ायदा है कि आप एडमिन के लिए कुछ फंक्शन डिसेबल कर दो, कुछ इनेबल कर दो, तो ये वाली चीज़ें हैं। बहुत इसमें आप प्रैक्टिस करने की गुंजाइश है, बहुत सारी एग्जाम्पल मौजूद है, लेकिन टाइम की नज़ाकत को देखते हुए हम सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते। आसान है, आप लोग अगर कोड खोल के देखेंगे, पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप कर सकते हैं। अगली क्लास मोस्ट प्रॉबेबली हमारी आखिरी होगी, तो आप एक काम ये कर सकते हो, कुछ चीज़ अगर जी नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रॉबेबली आज की आखिरी नहीं है, अगली क्लास आखिरी हो सकती है। मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हो सकती है, तो वो एडमिन अनाउंस करेगी या मोस्ट प्रॉबेबली आखिरी होगी, जहाँ तक हमें बताया गया है। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ी और अगले हफ्ते छुट्टी कोई नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, बस दुआ करें ना हो, नहीं है, क्योंकि जुम्मे को बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल, सारी चीज़ें जुम्मे को ही आ रही हैं। अच्छा जी, अब एक सवाल मैं आप लोगों से करूँगा। सवाल को हमारा बताएं। टूल यूज बिहेवियर तो हमने हटा दी। अच्छा हाँ, ये बात हमने कहा है कि भाई फेच डेटा वाला फंक्शन हो तो स्टॉप कर देना। मुझे पता है कि मैं सारा डेटा जब आएगा तो आप हो सकता है प्रीवियस वाली चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाए, लेकिन यकीन करें आप रिवाइज करेंगे फ़ौरन याद आ जाएगा, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। कस्टम फंक्शन या ये मैंने यूज़ किया ना, स्टॉप एट टूल्स। खैर, जो मैंने अभी डॉक्यूमेंटेशन में देखा उसमें तो नहीं है, लेकिन हो सकता है वो इसमें है। क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? क्या टू यूज बिहेवियर की बात कर रहे हैं? आप टू यूज बिहेवियर की बात कर रही हैं? आप भी टू यूज बिहेवियर की बात कर रहे हैं? जी नहीं, आप पढ़ा के कोई ऐसी चीज़ थी, लेकिन चलिए डॉक्यूमेंटेशन में होगी। आप लोग टूल यूज बिहेवियर ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन में देख लेगा। अगर मुझे लगा कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें करानी चाहिए तो हम अगली क्लास में जो है इसको भी कर लेंगे। तो खैर, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर भी उसका जिक्र तो नहीं है। अच्छा, बहुत सारा डेटा हो गया, थोड़ा इसको क्लीन अप कर देते हैं। टूल यूज़ बिहेवियर को मैं हटा रहा हूँ। समझ लिया कि टूल को अगर मुझे स्टॉप करना है, मल्टीपल दफ़ा एलएलएम को नहीं कॉल कराना, टूल यूज़ बिहेवियर इसलिए यूज़ करा था। अब ये हम नहीं पढ़ रहे, इसको हटा देते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल है, जो क्विज आएगा ना वो ऐसे ही आएगा, मल्टीपल चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, सिंपल सवाल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने जितना कॉम्प्लेक्स कोड लिखा हो उसकी प्रैक्टिस करें तो उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, इस अनेबल्ड वाली चीज़ हमने पढ़ ली है, तो इस वाली चीज़ को भी आसान करने के लिए हम हटा देते हैं, डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ को भी हटा देते हैं, और इस सबको हटा दो। क्या चलिए लिखा रहने देते हैं, भैया हो रहा है जब क्लास कंटेंट भेजेंगे तो उसमें होगी हमारे पास चीज़ें। नेम ओवर राइट को भी हटा देते हैं, सब चीज़ों को हटा देते। कोड को हम सिंपल करते हैं। सवाल ये है, कितने टूल्स हैं हमारे पास? दो। तीन कहाँ हैं? वो जो पिछला वाला था ये भी टूल नहीं था, ये फंक्शन था, ये एक नॉर्मल फंक्शन था जो कि डिसाइड कर रहा था टूल को इनेबल करना है या नहीं। ये टूल नहीं है। टूल जब भी डिफाइन होता है उसके ऊपर @ करके फंक्शन टूल लिखा होता है, ठीक है। हटाओ इसे। दो टूल है,
इस वाले प्रॉम्प्ट में कौन सा टूल कॉल होगा? सेव डेटा। फैच डेटा वाला, सेव डेटा वाला, सेव सेव डेटा। डेटा वाला। सेव डेटा के अंदर हो सकता है आपने कोई एपीआईज लिखी, हो सकता है आप सैनिटी में डेटा स्टोर करा रहे हो या डेटाबेस में स्टोर करा रहे हो या एक्सेल फाइल में करा रहे हो। सेव कराते हुए एरर आ जाए फिर क्या होगा? तो अभी हम सेव तो नहीं करा रहे, मैं एक काम करता हूँ, मैं जानबूझ के एरर डाल देता हूँ उसमें, ताकि हमें पता चले कि अगर हमारा फंक्शन चलते चलते कोई एरर थ्रो कर दे तो उस केस में एलएलएम कैसे रिएक्ट करेगा। क्या हमारी पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, रेड कलर का नीचे टर्मिनल पे एरर आ जाएगा, क्या होगा? उसको चेक करने के लिए मुझे एरर रेज करना होगा, और एरर मैं रेज करता हूँ नॉर्मल एक्सेप्शन रेज कर देता हूँ। इसका मतलब यह है कि टूल जब भी चलेगा एरर ही थ्रो करेगा। हमारा एलएलएम जो है वो इस वाले प्रॉम्प्ट से कौन सा वाला टूल कॉल कर रहा है? सेव डेटा। सेव डेटा वाला टूल। सेव डेटा वाले टूल के अंदर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। क्या होगा यहाँ पे? जब मैं इसे चलाऊंगा क्या मेरे पास यहाँ पे फाइनल आउटपुट आएगा, या यहाँ पे एक रेड कलर का एरर आ जाएगा एक्सेप्शन वाला जो मैंने जानबूझ के ऊपर डाला है? एरर आएगा सर, एरर आएगा। टूल कॉल तो होगा, हमें इतना पता है। यस सर, टूल कॉल होगा तभी तो एरर आएगा। कौन कौन बोल रहा है यहाँ पे एरर आ जाएगा, मतलब क्रैश हो जाएगा एप्लीकेशन? कौन कौन बोल रहा है एरर नहीं आएगा, कुछ जवाब आएगा एलएलएम की तरफ से? तो लोग हैंड रेज कर रहे हैं? नहीं अलग नहीं, अलग सवाल समझ आ गया ना? चले चला दें इसे। जब मैंने इसे चलाया तो क्या हुआ? फंक्शन के अंदर एरर था, लेकिन एरर जो है एलएलएम ने क्या किया? ऐसा नहीं किया एप्लीकेशन क्रैश कर दी। एलएलएम ने आपको सही क्लियर जवाब दिया कि भाई मैं किसी रीज़न की वजह से डेटा सेव नहीं कर पा रहा हूँ, ये दिखा हुआ उससे, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। लेकिन एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई, एलएलएम ने जवाब दिया। तो ऐसा हो सकता है। तो इस केस में आपको याद रखना है कि फंक्शन में अगर कोई एरर आ जाता है तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, आपका एलएलएम आपको सही जवाब देगा, जिसमें वो कहेगा भाई हमारी कोई टेक्निकल इश्यूज हो गए, लेकिन जवाब आपको मिलेगा। तो आ जाए भाई, यार ये तो आता नहीं है ना। अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना है कि अज़ान हो रही हो और आप कुछ पढ़ा रहे हो या कुछ इस तरह का काम कर रहे हो तो आप पढ़ा सकते हैं, इसकी इजाज़त मेरे इल्म में तो यह है कि है। हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई मौलवी हज़रात बैठे हो तो मुझे करेक्ट कर देना क्लास के अंदर, ठीक है? मुझे जहाँ तक पता है पढ़ाने का सिलसिला आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पुरानी बंद करने का खैर, अगर मैं गलत हूँ तो कोई अगर मौलवी साहब है तो बता दें, नहीं तो चैट जीपीटी क्योंकि वो फिर डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो खैर देख लेंगे सर। अच्छा, हम क्या है ट्रेस क्यों नहीं आ रहा? आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लेना। अच्छा जी, और से देखो क्या हुआ इस केस में। सेव डेटा एरर, सेव डेटा करा उसने, लेकिन सेव डेटा में एरर आ गया, और एरर यहाँ शो भी होगा ट्रेसेस के अंदर कि भाई एरर सेविंग डेटा टूल नेम, कौन से टूल में एरर आया। लेकिन एक और चीज़ आप देख रहे हो, वो एरर भी एलएलएम इसने एरर आने के बाद दोबारा कोशिश करी उसे चलाने की। देख रहे हैं सेव डेटा
LLM ने कहा नहीं इसको दोबारा चलाओ। 2 बार चलाने में तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर नेक्स्ट टाइम वाली चीज़ हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी, अगर वो ना होती तो ये तो ट्राई करता रहता। लेकिन खैर LLM रीट्राई कर सकता है। अगर एरर आ रहा है तो आप देख रहे हैं इस केस के अंदर उसने क्या किया, दोबारा से उनको कॉल करवाया। तो इस केस में जी जाना है इससे, उस केस में एरर आएगा, उस केस में एरर आएगा। नेक्स्ट टाइम तो 10 होती है, तो LLM ने 2 बार ही क्यों कॉल किया? दोबारा बोले, सर नेक्स्ट टाइम तो 10 होती है, मर्जी वही LLM की, किस केसेस पर? वो उसने खुद ही देखें। जब इस बारी में एरर आया ना तो LLM को लगा अच्छा एरर की टाइप क्या है, एरर किस तरह का है, एरर सेविंग डेटा। तो LLM ने खुद ही अपने दिमाग से डिसीजन लिया कि मैं एक और दफ़ा ट्राई करता हूँ, और ट्राई करने की सूरत में ये जो एरर था ये LLM के पास ही गया था ना। हाँ ये देखें, ये एरर जो है वो LLM के पास गया। अच्छा जो आपका सवाल था ना, आप चला के भी देखना, आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। अच्छा, आई एनकाउंटर्ड एन एरर बाई ट्राइंग टू सेव योर नेम। तो LLM ने भाई खुद डिसाइड किया, हमने कुछ बताया तो नहीं था रीट्राई करने का, तो इसको कहते हैं ओवर स्मार्ट। तो अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, लेकिन हमें ये समझ आया कि अगर टूल में एरर आता है हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। LLM सही जवाब देगा तो टेक्निकल इशू आ गया, जैसे इंसान देते हैं ना, आप किसी एजेंट के पास जाएं उससे बोले भाई मेरी एप्लीकेशन मेरे सब्सक्रिप्शन नहीं चल रही, तो आपको जवाब ये तो नहीं देगा, एरर भी थ्रो करेगा, वो आपको जवाब देगा। ऐसे ही LLM जवाब देगा, ठीक। नहीं अब ऐसे नहीं 10 दफ़ा ट्राई करता रहेगा। हाँ मर्जी LLM ने खुद डिसाइड किया, मैंने कहीं नहीं बताया, LLM ने खुद डिसाइड किया। हो सकता है मेरी उसने प्रीवियस कन्वर्सेशन उसे याद हो कि पहले मैं चला रहा था तो सेव डेटा चल रहा था बार बार, अब क्या मसला आ गया अचानक, तो उस बेसिस में उसने कहा चलो फिर ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है कुछ पहली दफ़ा चलने में गलती हो गई है, तो इसने खुद डिसाइड किया, मैंने नहीं बताया। मैं इसको बता दूँ इंस्ट्रक्शन के अंदर कि अगर कोई टूल ना चले तो उसे 3 दफ़ा चलाने की कोशिश करना, तो ये हो सकता है 3 दफ़ा ही कॉल करना, ठीक है। अभी मैंने बताया नहीं, इसने खुद ही अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया। LLM है अपनी मर्ज़ी का मालिक है, हम इंस्ट्रक्शन में बता दें 1 दफ़ा ट्राई करो तो 1 ही दफ़ा करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। उबलने लग गया सर।